यूरोप, वो महाद्वीप जो अपनी एकता के लिए जाना जाता है, आज एक नाम पर बुरी तरह बट गया है और वो नाम है फिलिस्तीन। सवाल एक ही है लेकिन जवाब कई है। सवाल ये कि क्या फिलिस्तीन को एक आजाद देश का दर्जा दे देना चाहिए? इस एक सवाल ने यूरोप की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस पूरी बहस की चिंगारी सुलगाई है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने कई देशों को चौंका दिया। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस इसी साल सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की महासभा में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर आधिकारिक मान्यता देगा। मैक्रों का ये कदम एक बड़ा कूटनीतिक दांव है। इसका मकसद इजराइल पर शांति के लिए दबाव बनाना है। फिलिस्तीन ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने इसे शांति के लिए एक झटका बताया। लेकिन मैक्रों के इस फैसले का विरोध सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही नहीं कर रहे, अब यूरोप के अंदर से ही इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। सबसे तीखा विरोध किया है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। मेलोनी ने मैक्रों के फैसले को गलत बताते हुए साफ कहा, आप उस चीज को मान्यता कैसे दे सकते हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं है। उनका मानना है कि सिर्फ एक कागज पर एक देश बनाने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। इससे सिर्फ एक झूठा दिलासा मिलेगा कि समस्या सुलझ गई है, जबकि ऐसा होगा नहीं। इटली इस लड़ाई में अकेला नहीं है। यूरोप का पावर हाउस जर्मनी भी फिलहाल मैक्रों के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। जर्मनी का कहना है कि उसकी प्राथमिकता 2 राज्य समाधान यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन खोजना है। जब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमाएं, सुरक्षा और सरकार जैसे बड़े मुद्दे हल नहीं हो जाते, तब तक सिर्फ मान्यता देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आखिर ये 2 राज्य समाधान है क्या, जिस पर पूरी दुनिया बटी हुई है? इसकी कहानी 75 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटने का प्रस्ताव दिया था। 1948 में इजराइल एक देश बन गया, लेकिन फिलिस्तीन का सपना आज तक अधूरा है। आज यूरोप इसी ऐतिहासिक सवाल पर 2 खेमों में बंट चुका है। एक तरफ फ्रांस है जो मानता है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने से दशकों से रुकी हुई शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ इटली और जर्मनी जैसे देश हैं जो मानते हैं कि ये कदम जल्दबाजी होगी और इससे समाधान के बजाय भ्रम ज्यादा फैलेगा। मैक्रों का ये दाव क्या वाकई शांति की तरफ एक कदम है, या फिर इसने यूरोप को ही एक नए टकराव में धकेल दिया है? इसका जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा।